नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। लोक आस्था के इस महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज के दिन आज का दिन संध्या अर्घ के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन जो छठ व्रती हैं वो शाम को अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना करते हैं और उनको अर्घ देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि छठ व्रती जो हैं वो इस वक्त सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य महाराज भास्कर की पूजा कर रहे हैं और अर्घ जो है दिया जा रहा है। लोक आस्था का यह महापर्व का आज तीसरा दिवस है, जहां संध्याकालीन अर्घ दिया जा रहा है। और 4 दिवसीय लोक आस्था के इस चैती छठ का महापर्व का तीसरा दिन है, जहां व्रती जो है महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रही हैं। और कल यानी कि शुक्रवार को दूसरी अर्घ होगी और जिसमें सुबह सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चैती छठ जो है वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक चैती छठ जो कि अप्रैल माह में किया जाता है और एक कार्तिक माह में भी, अक्टूबर नवंबर के महीने में, कार्तिक महीना में भी छठ किया जाता है। हालांकि चैती छठ जो है उसकी वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और अधिक जगहों पर नहीं हो पाता है, लेकिन जो कार्तिक छठ है, कार्तिक महीने में जो छठ किया जाता है वो काफ़ी प्रचलित है लोगों में। और छठ की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड के अलावा अन्य देशों में भी, जैसे कि नेपाल आदि देश में भी छठ जो है काफ़ी प्रचलित है। और लोक आस्था का जो ये पर्व है काफ़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं और जो कहा जाता है कि ये पर्व कठिन उपासना का पर्व है। और हम लोग बात करेंगे अभी जो छठ के लिए जो अर्घ दे रहे हैं व्रती जो हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से अर्घ दिया जा रहा है। बच्चे जो है वो डाला को उठाए हुए हैं और डाले में फूल प्रसाद आदि चढ़ाया हुआ है, जिसमें नारियल है, केले हैं, सेब है और आलता पत्ता और पूजन सामग्री आदि है। लोटे में जल रखा हुआ है और कलश में जल के अलावा हल्दी का भी पात्र रखा हुआ है, जो कि पूजा विधि के अंतर्गत आता है। और सूर्य महाराज को यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। परिक्रमा की जा रही है। परिक्रमा करके 5 बार परिक्रमा होता है, 5 बार 3 बार यथाशक्ति आप परिक्रमा दे सकते हैं। और उसके बाद दूध और जल से जो है अर्घ दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी छठ का जो पहला अर्घ है, संध्याकालीन अर्घ को पूरा किया गया। हमारे साथ सहयोगी राजकुमार हैं और हम लोग बात करेंगे कि क्या मान्यताएं हैं छठ को लेकर। देखिए, जिस तरह से हम लोग तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग का नेटिव बिहार होता है और बिहार में छठ के साथ बहुत सारी न सिर्फ मान्यताएं जुड़ी हैं बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। और कोई जो भी व्यक्ति बिहार से कभी बिलोंग करता हो या बिहार झारखंड की साझी संस्कृति जिस परिवार से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी छठ को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। और छठी मैया की बड़ी कृपा हमारे परिवार के साथ भी जुड़ी रही है। और जिस तरह से ऐसी मान्यता है कि माताएं जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है या फिर कई तरह के परेशानियों से वह परिवार जूझ रहा होता है, तो वो जब छठी मैया का व्रत करते हैं तो उनकी सारी परेशानी जो है वह दूर हो जाती है। और उसके बाद उस परिवार में छठ करने की परंपरा चल जाती है। और चूँकि 2 छठ साल में होते हैं, एक कार्तिक छठ, एक ये चैत वाला छठ। तो चैत वाला छठ बहुत टफ होता है गर्मी की वजह से, तो बहुत कम महिलाएँ इस छठ को करती हैं। लेकिन मेरे परिवार में ये शुरू से मेरी माँ करती आ रही हैं। और मैंने देखा है इस परिवार में हम लोगों को शून्य से अभी तक जिस परिस्थिति में है वहाँ तक लाने में छठी मैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बचपन की क्या यादें जुड़ी है छठ कर को लेकर? वो घाट पर पटाखे फोड़ना, नए कपड़े। बिल्कुल, एक तरह से साल भर इंतज़ार रहता था कि कैसे बच्चे जो हैं, हम लोग जब बच्चे थे तो इंतज़ार रहता था कि पापा हमारे आएंगे। कोलकाता में रहते थे मेरे पापा, तो पापा आएंगे तो छठ के मौके पर नए कपड़े मिलेंगे और पटाखे भी मिलेंगे और घाट पर जा कर के बहुत सारा आतिशबाजी करेंगे। और उसकी वो जो यादें हैं, एक बार फिर से अपने बच्चों को जब देखता हूँ तो लगता है आज के बच्चे पटाखे तो मांगते ही नहीं हैं, उन्हें बगैर मांगे सब कुछ मिल जाता है। जबकि हम लोगों को 50 पैसे का और 1 रुपये का पटाखा मिलता था तो बहुत लगता था कि बहुत हो गया। तो वो यादें हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। और मेरे घर में मेरी माँ जब से मेरा जन्म हुआ है उससे पहले से करती आ रही हैं और लगभग 40 साल मेरा उम्र हो गया, तो 40 साल से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले से कब से कर रही है मुझे नहीं पता है। उससे पहले मेरी दादी करती थी और ये परंपरा जो है लगातार चलती रहेगी। मेरे माँ के बाद मेरी भाभी या मेरी पत्नी करें या फिर मेरे परिवार के अन्य सदस्य इसको फिर करें, तो ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और छठी मैया की कृपा जो हमारे तमाम दर्शक अभी इस खबर को देख रहे हैं उन पर भी बनी रहे और सबों का कल्याण हो।
तो ये थे हमारे साथ सहयोगी राजकुमार, जिन्होंने बताया कि छठ पूजा को लेकर के उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और इन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बताया कि किस तरह पहले इनकी दादी किया करती थी और अब इनकी माता जी करती है और आगे आने वाली पीढ़ी में इनकी पत्नी और भाभी जो है वो व्रती बनेगी। और काचे ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, अंदर हो जाए बटोहिया बहंगी किनारा जाए, बहंगी किनारा जाए, कांजही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बांसुरी से पूछे ले बटोहिया बहंगी छठी घर के जा, बहंगी छठी घर के जा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लोक आस्था का जो पर्व है चैती छठ को, वो अभी धूमधाम से मनाया गया और काफ़ी भक्ति भाव से मनाया गया छठ पूजा को। और कल जो है वो सुबह अर्घ दिया जाएगा, उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसी के साथ छठ पूजा चैती छठ की समाप्ति होगी। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कोप्स, धन्यवाद।